हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक रेनबो का लेसन 8 फ्रेंड्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड फ्रेंडशिप। तो जब आप फ्रेंडशिप वर्ड को सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? राइट योर आइडियाज इन द ब्लैंक सर्कल्स। तो यहाँ पे ब्लैंक सर्कल्स दिए गए हैं गोल गोल से। तो यहाँ पे आपको फ्रेंडशिप जब आप सोचते हैं तो आपको क्या ख्याल आता है उसके बारे में लिखना है। तो क्या क्या आता है फ्रेंडशिप बोलते हैं हम लोग को? आता है केयरिंग, मतलब केयरिंग होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? हेल्पफुल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। और फिर काइंड, दोस्त कहते हैं हम लोग को, दोस्ती जब कहते हैं तो हम लोग को यही शब्द आते हैं कि नहीं, काइंड और सपोर्टिव। तो ये सब शब्द हम लोग के दिमाग में आते हैं जब हम लोग फ्रेंडशिप वर्ड को सुनते हैं। केयरिंग मतलब जो हम लोग का केयर करे, ठीक है। हेल्पफुल हो, जो हमारी मदद करे। काइंड हो और सपोर्टिव हो, ठीक है। अब नीचे क्या बोला है? रीड द वर्ड्स, ठीक है, हम लोग को ये पढ़ने के लिए दिया है। पुट ए टिक इन द बॉक्स नियर ईच वर्ड दैट यू कैन यूज टू डिस्क्राइब योर फ्रेंड। आपके दोस्त को डिस्क्राइब करने के लिए आप कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, उन पे टिक करने के लिए बोला है। ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर ट्रस्ट मतलब विश्वास कर सकते हैं, तो उसके हम लोग टिक करते हैं, ट्रस्टवर्दी, ठीक है। अनरिलायबल, अनरिलायबल नहीं, क्योंकि अनरिलायबल का मतलब होता है जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, तो वैसा दोस्त नहीं होता है। अनसेल्फिश, हाँ अनसेल्फिश होता है, जो सेल्फिश ना हो। अनकेयरिंग, जो केयर ना करे, ये नहीं होता है। सपोर्टिव, हाँ सपोर्टिव हो। और केयरिंग, केयर करे, ये सही है। हेल्पफुल हो, ये भी सही है। काइंड हो, ये भी ठीक है। अनहेल्पफुल ये नहीं है, इनडिफरेंट नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कविता के लेखक के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे। एबी फेरुअल ब्राउन इज एन अमेरिकन ऑथर। एबी फेरुअल ब्राउन एक अमेरिकन लेखिका है। शी वॉज बोर्न ऑन अगस्त 21, 1871 एट बॉस्टन, मैसाचुसेट्स। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बोस्टन के मैसाचुसेट्स में हुआ था 21 अगस्त 1871 को। शी इज़ वेल नोन फॉर हर चिल्ड्रन पोएम्स एंड फैंटेसी स्टोरीज। तो उनको बच्चों के कविता और काल्पनिक कहानियाँ के बारे से उन्हें जाना जाता है। सम ऑफ हर फेमस वर्क्स आर द बुक सैंड्स एंड फ्रेंडली बीस्ट्स, ए पॉकेट फुल ऑफ पोजीज एक्सेट्रा। शी डाइड ऑन मार्च 5, 1927 एट बॉस्टन, मैसाचुसेट्स। तो उनका निधन मार्च 5, 1927 को बॉस्टन मैसाचुसेट्स में ही हुआ था। जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहीं उनका मृत्यु भी हुआ था। तो चलिए कविता पे आगे बढ़ते हैं। रीड द पोएम एंड लर्न अबाउट सम ऑफ द पोएट्स फ्रेंड्स। तो कविता को पढ़ने के लिए बोला है और कवित्री के कुछ दोस्तों के बारे में जानने को कहा है। फ्रेंड्स, हाउ गुड टू लाई ए लिटिल वाइल एंड लुक अप थ्रू द ट्री। कितना अच्छा लगता है थोड़ी देर लेटना और पेड़ के शाखाओं के बीच से ऊपर की ओर देखना। यहाँ पे देख सकते हैं कवित्री लेटी हुई है और कहाँ देख रहे हैं? ऊपर देख रही है, ठीक है। पेड़ के पत्तों और डालियों के बीच से ऊपर की ओर देख रही है। तो वही कह रहे हैं कि कितना अच्छा लगता है नीचे लेटते हुए ऊपर की ओर देखना। द स्काई इज लाइक ए काइंड बिग स्माइल बेंड स्वीटली ओवर मी। आसमान एक बड़े दयालु मुस्कान जैसा लगता है जो मुझ पर प्यार से झुका हुआ है। द सनशाइन फ्लिकर्स थ्रू द लेस ऑफ लीव्स अबव माई हेड। धूप पत्तों की जाली से झिलमिल करती है जो मेरे सिर के ऊपर फैली हुई है। मतलब ये धूप जो है, ये धूप पेड़ के जो डालियां हैं, पत्ते हैं, उनसे उनके बीच से छन कर आ रही है। कहाँ पे आ रही है? कवित्री के
सर के ऊपर झिलमिल कर रही है। और भी क्या कहती है, एंड किसेस मी अपन द फेस लाइक मदर बिफोर बेड, और मेरे चेहरे को ऐसे चूमती है जैसे माँ सोने से पहले प्यार से चूमती है। ठीक है। द विंड कम्स स्टीलिंग ओवर द ग्रास टू विस्पर प्रीटी थिंग्स। हवा घास के ऊपर चुपके से आती है और मीठी बातें फुसफुसाती है। फुसफुसाती मतलब धीरे धीरे कहती है। एंड दो आई कैन नॉट सी हिम पास आई फील हिज केयरफुल विंग्स। भले ही मैं उसे गुजरते हुए देख नहीं पाती, लेकिन उसके नर्म पंखों को महसूस करती हूँ। सो मैनी जेंटल फ्रेंड्स आर नियर whom वन कैन scarcely सी। हमारे आसपास बहुत ही कोमल दोस्त हैं जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। ए चाइल्ड शुड नेवर फील ए फियर वेर एवर ही मे बी। तो बच्चों को कभी भी डर महसूस करना नहीं चाहिए, भले ही वो कहीं पे भी हो, उन्हें डर महसूस करना नहीं चाहिए, कवयित्री कहती। तो यहाँ पे जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका मैं मीनिंग आप लोग को लिख के दिया हूँ। बेंड का मतलब है मुड़ा हुआ या फिर झुका हुआ, बेंड। फ्लिकर्स झिलमिलाहट या चमकना। लाई मतलब लेटना। लेस जाली जैसा, या लेस सूखा लेस होता है वो फीता कहते हैं। ठीक है। तो लेस यहाँ पे क्या है, जाली जैसा है। यहाँ पे कविता में जाली जैसा इसका मीनिंग है। स्टीलिंग मतलब चुपचाप। स्टीलिंग का मतलब चोरी करना भी होता है, तो यहाँ पे चुपचाप है। ठीक है। विस्पर फुसफुसाना या धीरे धीरे कुछ बातों को कहना। स्कैर्सली मुश्किल से। जेंटल कोमल। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स 1 नंबर पे है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ए, हु आर द पोएट्स फ्रेंड्स। तो पोएट्स के दोस्त कौन कौन से हैं, कवयित्री के दोस्त कौन कौन से हैं। आंसर, द पोएट्स फ्रेंड्स आर द स्काई, द सनशाइन एंड द विंड। कौन कौन से स्काई, आसमान, द सनशाइन धूप और हवा। बी, व्हाट इज द स्काई लाइक। आसमान कैसा लगता है कवयित्री को। आंसर, द स्काई इज लाइक ए काइंड एंड बिग स्माइल बेंड स्वीटली ओवर द पोएट। कवयित्री को आसमान एक बड़े दयालु मुस्कान जैसा लगता है जो उनके ऊपर मीठे से मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है। सी का है, व्हाट डज द सनशाइन डू। आंसर, द सनशाइन फ्लिकर्स थ्रू द लीव्स एंड किसेस द पोएट्स फेस लाइक ए मदर। तो धूप पत्तों और पेड़ के डालियों के बीच से आकर कवयित्री के मुंह को ऐसे चूमता है जैसे माँ सोने से पहले चूमती है। डी का है, व्हाट डज द विंड विस्पर। हवा क्या फुसफुसाता है, मतलब धीमे से आवाज करके क्या करता है। आंसर, द विंड विस्पर्स प्रीटी एंड जेंटल थिंग्स। ई का है, हुज केयरफुल विंग्स डज द पोएट फील। किसका कोमल पंखों का एहसास कवयित्री को होता है, तो उनको द पोएट फील्स द केयरफुल विंग्स ऑफ द विंड, हवा का। एफ में है, वाई शुड ए चाइल्ड नेवर फील ए फियर। क्यों बच्चों को कभी भी डर महसूस करना नहीं चाहिए। आंसर होगा, ए चाइल्ड शुड नेवर फील ए फियर बिकॉज मैनी जेंटल फ्रेंड्स ऑफ नेचर लाइक द स्काई, सनशाइन एंड विंड आर ऑलवेज नियर इवन इफ दे कैन नॉट बी सीन। बच्चों को इसलिए कभी भी डर महसूस करना नहीं चाहिए क्योंकि जेंटल फ्रेंड, कोमल दोस्त जैसे कि नेचर के हैं, वो हैं आसमान, धूप, हवा, जो हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। जी का है, कैन यू कंसिडर द स्काई, द सनशाइन एंड द विंड एज योर फ्रेंड्स, वाई। क्या आपको लगता है कि आसमान, धूप और हवा आपका दोस्त बन सकता है। अगर लगता है तो क्यों। आंसर होगा येस, लगता है हमें।
We can consider them as our friends because they care for us, give us comfort and make us feel safe and happy. क्योंकि हमें कंफर्ट देते हैं, मेक अस फील सेफ, हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं और खुश महसूस कराते हैं, इसलिए हम उन्हें फ्रेंड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वंस गिवन बिलो। वाइल, स्माइल। ठीक है, वाइल का राइमिंग वर्ड क्या होगा? स्माइल। ग्रास, पास। ट्री का मी, थिंग्स, विंग्स। लेस का फेस, नियर, फियर। हेड का बेड, सी, मी। तो मतलब राइमिंग वर्ड क्यों, ये सब राइमिंग वर्ड क्यों है बोलने से इनका एंडिंग जो साउंड करता है, जो सुनने में आता है वो सिमिलर है। वाइल, स्माइल, एंडिंग जो है वो सिमिलर है, तो इसलिए इसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने का। इस चैनल पे आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक कंप्लीट सिलेबस, बुक्स, सप्लीमेंट्री बुक्स, टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक और क्वेश्चन आंसर, ग्रामर, जितने भी और क्वेश्चन पेपर सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।